अच्छा, तो यहाँ हमें एक टेबल दिया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि नीचे दी हुई मालूमात की मदद से मालूम करें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन की मिसाल है या इनवर्स की या जॉइंट वेरिएशन की, और फिर इस ताल्लुक के लिए इक्वेशन बनाएं। भाई, इस सवाल को हल करने से पहले ज़रा एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि डायरेक्ट, इनवर्स और जॉइंट वेरिएशन असल में होते क्या है। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीली। तो डायरेक्ट वेरिएशन हो जाती है बराह रास्त तब्दीली। इसमें दोनों वेरिएबल्स एक ही तनासब से बदल रहे होते हैं। और भाई, इक्वेशन की मदद से इस वेरिएशन को कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है कि y बराबर हो जाता है किसी मुस्तकिल कदर ज़रब x के। और अगर हम x को बाएं तरफ ले जाएं तो y बटा x हमें मिल जाता है एक मुस्तकिल तनासब के बराबर। और यही वो तनासब है जिससे x और y दोनों ही तब्दील हो रहे होते हैं। अच्छा, अब यही चीज़ हम y के पैराए में भी लिख सकते हैं। यूँ फिर x बराबर हो जाएगा k, यानी मुस्तकिल कदर ज़रब y के। और फिर अगर हम y को बाएं तरफ ले जाएं तो x बटा y बराबर हो जाते हैं k के। और अब आ जाते हैं इन्वर्स वेरिएशन पे। भाई, इन्वर्स का मतलब होता है उलट। तो भाई, एक तरह से इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इन्वर्स वेरिएशन में डायरेक्ट वेरिएशन का उलट हो रहा होगा। यानी होता ये है यहाँ पे कि एक वेरिएबल जिस तनासब से तब्दील हो रहा होता है, दूसरा वेरिएबल उस तनासब के उलट से तब्दील हो रहा होता है। चले, एक बार ज़रा डायरेक्ट वेरिएशन पे वापस आते हैं। भाई, यहाँ अगर x समझें कि 3 गुना तब्दील हो रहा है या बदल रहा है, तो y भी 3 गुना ही बदल रहा होगा। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन की इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है कि इसमें y बराबर होता है k ज़रब 1/x के। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि डायरेक्ट वेरिएशन में हम x को किसी मुस्तकिल कदर से ज़रब दे रहे होते हैं, लेकिन इन्वर्स में हम मुस्तकिल कदर को 1/x से ज़रब दे रहे होते हैं। और अब अगर हम x को बाएं तरफ ले आएं तो y ज़रब x बराबर हो जाता है k के। तो यहाँ अब ज़ाहिर है कि x में अगर कोई तब्दीली आएगी तो y में उसकी उलट तब्दीली आएगी, ताकि ये मुस्तकिल कदर मुस्तकिल ही रहे। मिसाल के तौर पे, अगर x की कदर बढ़ती है तो ये पूरी चीज़ और छोटी हो जाएगी और इसकी वजह से y की कदर कम हो जाएगी। तो फ़र्ज़ करें कि अगर x 3 के तनासब से तब्दील हो रहा है तो y 1/3 के तनासब से तब्दील हो रहा होगा। और अब आते हैं जॉइंट वेरिएशन पे। भाई, इसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक मुस्ततील के रकबे की अगर बात करें, यानी रेक्टेंगल की, तो इसका रकबा बराबर होता है उसकी चौड़ाई और लंबाई के ज़रब के। तो रेक्टेंगल का रकबा इस पे भी मुनहसर है और इस पे भी मुनहसर है। और अगर इनमें से कुछ भी बदलता है तो ज़ाहिर है रकबा भी बदल जाएगा। तो यहाँ इस वजह से 3-3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब अगर टेबल की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं, यानी या ये डायरेक्ट वेरिएशन की मिसाल होगी या तो इनडायरेक्ट वेरिएशन की। तो ये इम्कान हम हटा देते हैं। चलें, अब देख लेते हैं कि x और y किस तरह से तब्दील हो रहे हैं। यहाँ x 1 से बदलकर 2 के बराबर हो रहा है, यानी 2 के तनासब से ये तब्दील हुआ। और इसकी वजह से y 12 से कम होकर 6 के बराबर हो गया, यानी आधा हो गया। तो भाई, y 1/2 के तनासब से तब्दील हुआ। अच्छा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो x जो है वो 3 गुना बढ़ रहा है, यानी ये 3 के तनासब से तब्दील हुआ। लेकिन इस चक्कर में y 12 से कम होकर 4 के बराबर हो गया, यानी ये 1/3 कम हुआ। तो भाई, y 1/3 के तनासब से तब्दील हुआ। भाई, अब चूंकि x और y एक ही तनासब से नहीं बदल रहे, इसलिए ये बराह रास्त यानी डायरेक्ट तब्दीली की मिसाल तो नहीं हो सकती। और चूंकि यहाँ x जिस भी तनासब से बदल रहा होता है उसकी वजह से y में उसकी उलट तनासब की तब्दीली आ रही होती है, इसलिए ये मिसाल इन्वर्स वेरिएशन की है। और अब हमें इस ताल्लुक को इक्वेशन की मदद से भी दिखाना होगा, क्योंकि भाई सवाल में इस चीज़ की फरमाइश की हुई है। तो इन्वर्स वेरिएशन की आम शक्ल कुछ इस तरह की दिखती है। भाई, हमारे पास x की भी इकदार हैं और y की भी इकदार हैं, तो हम ये इकदार डाल के ज़रा पहले k की जो है कदर मालूम कर लें। और चूंकि k जो है एक मुस्तकिल कदर ही है, तो हम x और y का कोई भी जोड़ा ले लें, हमें एक ही k की कदर मिलेगी। चले, इस बात को भी परख ही लेते हैं।
अच्छा, हम जो है इस वाली इक्वेशन में ये इकदार डालेंगे, क्योंकि यहाँ के वैसे ही अलग हुआ है। तो पहले इस जोड़े को ले लेते हैं। x की जगह 1 आ जाएगा और y की जगह आ जाएगा 12 और ये बराबर हो जाएगा k के, और यूँ k बराबर आ जाएगा 12 के। अब अगर हम ये वाली इकदार डालते हैं तो 2 ज़रब 6 बराबर हो जाते हैं 12 के। यहाँ 3 ज़रब 4 भी 12 के बराबर हो जाते हैं और 4 ज़रब 3 भी 12 के ही बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हमारी इक्वेशन हो जाएगी कि x ज़रब y बराबर है 12 के।